ललित लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि इस चैनल में आपको गणित, विज्ञान तथा इंग्लिश के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है, तो आज के वीडियो में इस कड़ी में आपको बुक रीडिंग जो कि क्लास 7 NCERT हनीकॉम की जो टेक्स्ट बुक है उसकी रीडिंग कराई जा रही है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 4 पैराग्राफ की रीडिंग कराई थी। अब उसके बाद जो है 5वां पैराग्राफ लेते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपने सामने किताबें रख लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, जिससे कि आप उसकी जो प्रोनाउंसिएशन कराएंगे हम और जो मीनिंग बताएंगे वो उसको नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 5वां पैराग्राफ जैसे यहाँ से शुरू होता है, देखिए है बट देन अदर्स सेड। बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तब, अदर्स सेड दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स वहाँ कुछ चीज़ें थी विच कुड बी अर्जेंट जो कि अर्जेंट हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है आपका ये आपका है इनडायरेक्ट स्पीच में है, और इसको जब वहाँ लोगों ने कहा है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच में भी दिखा सकते थे, लेकिन किताब में नहीं दिखाया गया। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये होता तो फिर ये हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, और ये जो अगला सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा वाला जो भाग होता है उसमें वो प्रेजेंट में इसको दिखाते हैं। तो प्रेजेंट में इसमें कैन हो सकता था, तो अब चूँकि प्रेजेंट में नहीं दिखाया गया तो इसका मतलब ये हुआ ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप चाहे इसको डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से भी बता सकते हैं कि मतलब तब लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि जो कुछ चीज़ें अर्जेंट हो सकती हैं, इस तरह से कह सकते हैं इसको। लेकिन जब इसको कन्वर्ट किया गया है तो ये इनडायरेक्ट में हो गया। तो इनडायरेक्ट में करने के लिए उसको जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज हो जाया करता है, उस हिसाब से ये चेंज हुआ है, कैन का कुड हो जाता है। तो ये थोड़ा ग्रामर पर भी देखते चलते हैं, इसलिए इसको आपको समझना होगा इसको ये कैसे यहाँ पर आया है। तो इसके लिए हम बता देते हैं, फिर इसके लिए अलग से ग्रामर की वीडियो में इसको डिटेल से समझाएंगे। चलिए ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं, और जो बात तो ग्रामर की आती है तो उसको भी समझाते चलते हैं। तो आगे देखिए, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें जो हैं ये काउंसिल के डिसीजन को जो है वो उसका वेट नहीं कर सकती। जो कोई अर्जेंट वर्क जो आ जाता है वो अर्जेंट वर्क जो है काउंसिल के डिसीजन को जो है वो उसका वेट नहीं कर सकती। मतलब कोई इमरजेंसी आ गई या कोई बहुत ज़रूरी काम हो गया, तो अब उसमें काउंसिल के ऑर्डर का या काउंसिल के जो डिसीजन है उसका निर्णय है उसके लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे, उसका वेट नहीं करेंगे, बल्कि उसको काम को फिर तुरंत करना ही होगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस में बताया जा रहा है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम। हाँ, मतलब इन ऑर्डर टू, इतने का मतलब क्या होता है, देखिए क्रम में, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से, क्रमानुसार, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो राइट टाइम को निश्चित करने के क्रम में कि कौन से काम का कौन सा निश्चित टाइम है, उस क्रम में, हाँ, निश्चित करने में कोई से काम के लिए कौन सा समय रखा जाए, इसको तय करने के क्रम में है, कोई चीज़ करने के क्रम में इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। ये ज़रूरी हो जाता है कि फ्यूचर की तरफ देखा जाए, है, फ्यूचर में देखना, भविष्य कि उसका भविष्य कैसा होगा। उस काम को करने के लिए अगर हम कोई निश्चित समय उसके लिए डिसाइड करते हैं तो आगे देखते हैं कि इसमें ऐसा अगर हम करेंगे तो आगे क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, वही। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट। और केवल मजिशियन मतलब जादूगर ही इसको ऐसा कर सकते हैं कि वो पहले से समय निश्चित कर लें या वो बता दें। तो इस तरह का कोई आदमी तो नहीं कर सकता। ऐसे आदमी के लिए जो बताया गया था ऊपर की लाइनों में कि भाई ये असंभव वाली बात है, तो यहाँ पर कोई ऐसा फिर दोहराया गया कि भाई कोई इस काम को जादूगर ही कोई कर सकता है, मतलब आदमी नहीं कर सकता है, इस तरह से। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन। किंग देयरफॉर मीन्स इसलिए, राजा को, द किंग देयरफॉर इसलिए राजा को, वुड हैव टू गो, इतने का मतलब होगा जाना होगा। हैव टू गो का मतलब ये है जाना होगा। टू मजिशियंस मतलब राजा को अब कहाँ जाना होगा, जादूगर के पास जाना होगा, तब जाके उसके प्रश्नों के हल मिलेंगे उसको। इन देयर, अगले पैराग्राफ में देखते हैं, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। उनके सेकंड क्वेश्चंस के आंसर में देखिए, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द प्यूपिल
मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, आदमी जो बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं राजा के लिए। वर हिज काउंसिलर्स, जो राजा के लिए बहुत आवश्यक व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, उसके काउंसिलर्स हैं। और अदर से, दूसरे लोगों ने कहा द प्रीस्ट, पुजारी लोग हैं, पुजारियों के लिए कहा कि भाई राजा के लिए ये, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन यही है कि राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए, तो किन लोगों से बात करनी चाहिए, तो वही बताया गया इसमें उसका उत्तर कि भाई राजा के लिए जो आवश्यक व्यक्ति हैं, ज़रूरी व्यक्ति हैं, वो काउंसिलर्स हैं। और दूसरों ने कहा भाई कि प्रीस्ट्स हैं, पुजारी हैं, प्रीस्ट मीन्स पुजारी। एंड फ्यू अदर्स, और कुछ दूसरों ने जो कि नाम मात्र को हैं। फ्यू अदर्स का मतलब देखिए यहाँ पे ए फ्यू वर्ड है। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, नाम मात्र को, जो कि गिने नहीं जा सकते, 1 2 4 वो गिनती में बहुत कम है, तो उसके लिए ए फ्यू वर्ड आया। तो ए फ्यू का मतलब कुछ नाम मात्र के व्यक्ति। उन लोगों ने क्या कहा, चूज द डॉक्टर्स, हाँ उन लोगों ने भाई डॉक्टर्स को चुनने के लिए कहा कि भाई डॉक्टर चुन लीजिए उनके लिए, है उनसे बात करने के लिए। एंड येट, और फिर भी अदर सेड, दूसरों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर भी दूसरों ने कहा कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके जो सिपाही हैं, राजा के जो सैनिक हैं, वो बहुत आवश्यक हैं, वो उनसे बात की जाए, उनसे बात करना चाहिए राजा को। तो ये सब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने वहाँ पर बताया उसको। अब आगे देखिए, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए। सम सेड, कुछ ने कहा साइंस, हाँ कुछ ने कहा। देखो तीसरा प्रश्न क्या था, जैसे कि आप तीसरा प्रश्न था कि यहाँ देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या था। हाँ, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है उसको करने के लिए, ये तीसरा प्रश्न था। तो इसके लिए कुछ लोगों ने यहाँ बताया, देखिए टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड, कुछ ने कहा साइंस, कुछ ने कहा भाई कि तीसरे क्वेश्चन का जो प्रश्न है वो साइंस से मिलेगा आपको, विज्ञान से। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग को चुना, फाइटिंग को ने लड़ाई को चुना। एंड यट, और फिर भी अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और अदर्स ने जो दूसरे और थे उन्होंने धार्मिक पूजा पाठ को चुना, वर्शिप को, वर्शिप मीन पूजा पाठ। तो धार्मिक पूजा पाठ से वो तीसरे प्रश्न का हल मिलेगा। कुछ ने ये बताया, कुछ ने साइंस को बताया, और कुछ ने फाइटिंग को बताया। देखिए इसमें हैं, तो इस तरीके से लोग बताते रहे। फिर देखिए अगले पैराग्राफ को लेते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, एज मीन जैसा कि, एज मीन यहाँ पर है जैसा कि, द आंसर्स क्वेश्चन टू हिज क्वेश्चन, आंसर टू हिज क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर, जैसा कि प्रश्नों के उत्तर वर सो डिफरेंट, मैंने थे बहुत डिफरेंट अलग अलग थे, जैसे कि सभी के जो उत्तर थे प्रश्नों के वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो था अब सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, राजा जो था वो संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। जो उसने इनाम की घोषणा कर रखी थी, जो रिवार्ड, जो पारितोषिक उसने सम देने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो उसने नहीं दिया, क्योंकि उसको किसी प्रश्न का उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुआ। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, बजाय इसके, इंस्टेड मीन्स यहाँ पे देखिए इसके बजाय, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ही डिसाइडेड, वो इनाम तो नहीं दिया उसने, उसके बजाय उसने क्या किया, उसने तय किया, ही डिसाइडेड, तय किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने एक निश्चित कोई साधु, जो कि पुजारी जिसको बोलते हैं, उससे सलाह लेने का निश्चय किया उसने। इनाम तो नहीं दिया, क्योंकि इनाम, वो किसी के प्रश्न से संतुष्ट नहीं था, तो इसलिए उसने इनाम नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, एक तय किया कि भाई चलो किसी साधु से सलाह लिया जाए, किसी पुजारी से सलाह लिया जाए, ये तय किया उसने। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, हाँ ये हु किसके लिए आया, साधु के लिए जाए। आए देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ये जो है हु, ये हर्मिट है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हमेशा नाउन के तुरंत बाद रखा जाता है, देखिए तुरंत बाद, इसमें कोई गैप नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए हर्मिट आया, हर्मिट है, ये नाउन है आपका, और नाउन के तुरंत बाद ये जो क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, जैसे ये हु, विच, व्हाट, ये सब क्या होते हैं, ये रिलेटिव है, ये इनसे रिलेशन हो जाता है। देखिए हु का रिलेशन किससे है, हर्मिट से है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। देखो ग्रामेटिकल जो वर्ड्स आते हैं, जो ग्रामेटिकल जो तथ्य आते हैं, उनको हम बीच में बताते चल रहे हैं, आप उसको नोट भी करते
चलिए ध्यान दीजिए उसको। और पेंसिल से आपको उसको मीनिंग तो लिख ही रहे हैं ना। हाँ ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको ये ग्रामर का भी थोड़ा बीच बीच में अभ्यास होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन ये हु है। अब आप समझिए कि हु किसके लिए आ रहा है, तो आप जब तक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हु का मतलब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन मार्क लगा होता, देखो क्वेश्चन नहीं है, ये क्या क्वेश्चन के लिए यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन क्या कहें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, क्योंकि ये हर्मिट के लिए यूज हुआ है। ये किसके लिए आ रहा है, हर्मिट के लिए। ये हु जो है साधु के लिए आ रहा है। तो है तो राजा ने जो था यहाँ पे किसी एक निश्चित साधु से प्रश्न ढूंढने का निश्चय किया कि भाई साधु से ढूंढा जाए, वो तो किसी और के प्रश्न से संतुष्ट नहीं था। तो यहाँ पे हर्मिट हु वाज, जो हर्मिट जो था, हु किसके लिए, हर्मिट जो साधु था, वाइडली नोन, वाइडली माने यहाँ विस्तृत रूप से, वाइडली का मतलब होता है बहुत बड़े फैलाव में है, वाइडली माने चौड़े होते हुए, फैलाव में होते हुए। तो वाइडली का मतलब यहाँ पे विस्तृत रूप से है। देखिए वाइड से बना हुआ है, वाइडली है, वाइड होता है हमारा क्या, वो एडजेक्टिव है। और ये एल वाई जो जुड़ गया इसमें, तो वाइडली ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, है एडवर्ब बन गया, देखिए है। तो ये वाइडली जो है ये एडवर्ब है यहाँ पे आपका इस समय। तो जो कि विस्तृत रूप से नोन फॉर, अब ये देखिए नोन फॉर जाना जाता है, ये थर्ड फॉर्म है नोन, तो ये जाना जाता है फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए। ये जो साधु है वो उस साधु से निर्णय किया था उसने। तो देखो पूरे लाइन का मतलब हमको आपको फिर से बता सकते हैं। देखो Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. बजाय इसके उसने एक साधु से इसको सलाह लेने का निर्णय किया, ढूंढने का, प्रश्नों को ढूंढने के लिए उसने साधु से एडवाइस लेने का निर्णय किया, डिसाइड किया, तय किया। अच्छा, वो साधु जो था हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि विस्तृत रूप से अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर ये नोन फॉर, देखिए ये सेंटेंस भी देखिए, ये आपका जो है ये एक्टिव की बजाय पैसिव में हो गया, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लग गई, देखिए है। तो मतलब साधु विस्तृत रूप से जाना जाता था, तो किसी के द्वारा जाना जाता था ना, पब्लिक के द्वारा जाना जाता था, किसी के द्वारा जब काम कराया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बन जाता है, पैसिव वॉइस में बन जाता है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी है आपका, देखिए है इस तरह से। तो यहाँ पे ग्रामर को भी हम आपको लेके चल रहे हैं, तो इसलिए बताते चल रहे हैं, तो आप इसको चाहे तो नोट करते चलिए। हाँ, तो ये आपका ये भी पैराग्राफ हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। अभी यहाँ पे देखिए हर्मिट जो है वो साधु, लिव्ड इन ए वुड, वुड में मतलब लकड़ी में, तो क्या आप लकड़ी में थोड़ी रहता है? साधु लिव्ड इन ए वुड, साधु जो है लकड़ी में रहता। लकड़ी किसके लिए आया यहाँ पे, लकड़ी हम तो जनरली वुड का मतलब लकड़ी से लगाते हैं, लेकिन लकड़ी का यहाँ मतलब नहीं है। देखिए हमने क्या बताया था कि भाव कुछ और होता है, शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और भाव उसका कुछ और होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वुड, ये वुड जो है लकड़ियों के लिए है। लकड़ी मतलब बहुत सारी लकड़ी, बहुत लकड़ी का मतलब यहाँ पे जंगल से मतलब है। साधु जो है वो जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में। हाँ, तो ये जंगल के लिए, ये जंगल के लिए वो यहाँ पे जंगल नहीं लगाया बल्कि इन्होंने वुड लगा दिया। वुड लगाने का मतलब यहाँ पे अब हम समझेंगे, उसका अर्थ लगाएंगे, लकड़ियों का अर्थ नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे वो लगाएंगे कि वो जंगलों में रहता था, जंगल में रहता था। हाँ, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। हाँ, हर्मिट एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट। हाँ हाँ, अब देखिए यहाँ विच भी जगह, ये जगह प्रो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन फिर आ गया। देखिए है वुड, वुड मीन्स क्या है, लकड़ी है, वो निर्जीव पदार्थ है, तो इसको जोड़ा गया उससे। तो विच ये निर्जीव सजीव दोनों के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसका रिलेशन दिखा रहा है, ये वुड जंगल से दिखा रहा है, जो कि है वुड विच ही नेवर, जिसको कि उसने कभी नहीं है लेफ्ट मीन छोड़ा, मतलब उस जंगल को कभी छोड़ा नहीं। जंगल को छोड़ने का मतलब वो कभी जंगल से बाहर गया ही नहीं, उसी अपनी कुटिया में ही रहा वो है, ये मतलब। ही वाज नो वन बट सिंपल पीपल है, ही सा नो वन, मतलब यहाँ देखिए ही सा है, सा मीन्स होता है देखा, सेकंड फॉर्म में है। तो ही सा नो वन, उस नो वन के मतलब किसी एक को भी नहीं है, बट सिंपल पीपल। हाँ, ही सा नो वन, उसने किसी को नहीं देखा, बट लेकिन सिंपल पीपल को तो देखा भाई, साधारण लोगों को देखा। वहाँ जंगल में कौन जाता है? साधारण लोग जाते हैं, और कोई तो जाता नहीं कोई। तो इसलिए साधारण लोग जो लकड़ी काटने जाते हैं या मजदूर टाइप के जाते हैं, वो लोग जो है वो लोग उनसे साधु से मिलते रहते थे। तो उन लोगों को उसने हमेशा देखा। कोई राजा महाराजा जंगल में तो जाते नहीं थे, या कोई वो अमीर आदमी क्या घूमने टहलने तो नहीं जाते थे। कोई जंगल ऐसी जगह है तो वहाँ हर कोई तो जाएगा नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, वो सिंपल लोगों को देखा और किसी को नहीं देखा। एंड सो
द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। हाँ, इसलिए क्या किया कि भाई राजा ने क्या किया कि उससे साधु से मिलने का तय किया था। तो साधु जो था हमेशा साधारण लोगों को देखा करता था, राजा महाराजाओं को तो देखा नहीं करता था, क्योंकि राजा महाराजा बहुत कम जाया करते थे या शिकार वगैरह करने जाते थे, बाकी तो कोई आम तौर से जाता नहीं था। तो इसलिए क्या किया, राजा ने तय किया क्या कि हाँ द किंग, सो द किंग, इसलिए राजा ने पुट ऑन माने पहन लिया। पुट ऑन का मतलब यहाँ पे पहनने का है, धारण करने का। ऑर्डिनरी क्लॉथ, ऑर्डिनरी माने साधारण, जो कि आम आदमी, साधारण आदमी पहनते हैं, और तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं, तो राजा महाराजाओं वाले कपड़े नहीं। तो इस तरह से राजा ने अपने जो है साधारण कपड़े पहन लिए। हाँ, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। हाँ, उसकी जो साधु की जो है, हर्मिट्स मीन्स साधु की, यहाँ देखो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग है। देखो हर्मिट्स, हर्मिट्स का मतलब यहाँ कह रहा है साधु की, का की के लिए आता है, उससे जब कोई रिलेशन होता है, कोई है जैसे कोई पोजेशन होता है, पोजिशन, हाँ ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हर्मिट्स हट, हर्मिट का मतलब होता है साधु, हर्मिट्स साधु की है, साधु की कोई चीज़ है, साधु का कोई पोजिशन है, तो पोजिशन ये अपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे पोजीशन दिखाता है ये अपोस्ट्रॉफ, ये ऊपर कामा जो लगा दिया था ये अपोस्ट्रॉफ का प्रयोग है। तो यहाँ पे हर्मिट्स हट, हाँ तो साधु की कुटिया पर, झोपड़ी पर पहुँचने से पहले उसने जो थे साधारण कपड़े पहन लिए। हाँ, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। हाँ, और जो राजा ने क्या किया कि अपने घोड़े को, देखिए अपने घोड़े को लेफ्ट माने छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ में उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले चला गया। देखिए द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। राजा जो था उसने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के साथ में छोड़ दिया। वहाँ बॉडीगार्ड नहीं ले गया वो राजा की कुटिया के पास, क्योंकि उसको अपना रूप बदल के गया, मतलब वो राजा जो था वो साधारण आदमी के भेष में गया। एंड वेंट ऑन एलोन, और वो वेंट ऑन मीन्स गया, अकेले ही गया झोपड़ी पर साधु के पास। वो किसी साजो सज्जा के साथ में नहीं गया, साधारण आदमी के रूप में गया, और घोड़े को अपना जो है बॉडीगार्ड के साथ में बाहर ही छोड़ दिया कुटिया से। तो इस तरह से जैसे कि साधु उसको साधारण आदमी ही समझ के व्यवहार करे, इस तरह से वो गया, वो ये ना समझे कि ये कोई राजा आया है। तो एंड वेंट ऑन एलोन, और वो अकेले वहाँ गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग जो है साधु की कुटिया के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, हट। तो जैसे ही जैसे ही जो राजा था, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो है साधु की कुटिया पे आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा साधु को ग्राउंड में खोदते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी कुटिया के सामने से खोदते हुए देखा उसने। ये है ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा का स्वागत किया। अब वो राजा तो नहीं समझा कि राजा है, लेकिन वो राजा के लिए कहा जा रहा है, राइटर कह रहा है कि राजा का उसने ग्रीटेड मीन्स स्वागत किया, एंड कंटिन्यूड, और कंटिन्यूड में जारी रखा डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु जो था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था, बूढ़ा आदमी कमज़ोर होता ही। एंड एज ही वर्कड, और जैसे उसने काम किया, ही ब्रीथड हैवीली एज ही वर्कड, जैसे वो काम कर रहा था, लगातार खोदे जा रहा था, मेहनत का काम कर रहा था, तो ही ब्रीथड हैवीली, उसने जो है गहरी सांस ली, मतलब हाफ गया वो काम करने पे, मेहनत का काम करने पे जैसे सांस तेजी से चलने लगती है, तो वो ब्रीथड हैवीली मतलब गहरी सांसें ले रहा था, वो गहरी सांस ले रखा था उसने। बस आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में अगले पैराग्राफ को लेंगे। इस तरह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।